नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गहरी रात थी। आसमान पर चांद नहीं था, पर धरती पर कुछ था जो चांद से अधिक भयावह था। एक शिला जो ताम्र की तरह चमकती थी और उससे उठती थी एक अजीब सी ध्वनि, मानो किसी ने वेदों को उल्टा पढ़ दिया हो। नमो मृत्युवे सदा नमः, यह जीवता अधोध्वनि है। गांव का नाम था महाकौल। ये गांव किसी नक्शे में नहीं था। ये गांव उन साधकों के लिए था जो मानवता से निर्वासित थे। सौमित्र का जन्म वर्षा की एक रात हुआ था। उसके जन्म लेते ही तीन चीजें एक साथ हुई। गांव के शमशान में अचानक आग लग गई। बिना किसी शव के पास के पीपल पर उल्टी लटकी एक औरत की लाश दिखी और गांव के ब्रह्मतांत्रिक ने घोषणा की, ये बालक प्रेत जन्मा है। इसके भीतर कोई सोया आत्मा है जो ताम्रशिला की रक्षा करती थी। सौमित्र को बचपन से ही मंदिर में जाने नहीं दिया गया। गांव वालों ने उसे पिशाचगिरी का उत्तराधिकारी कहकर अलग थलग कर दिया। उसे सपनों में एक ही स्थान दिखाई देता, काले जल के किनारे खड़ी एक चमकती हुई ताम्रशिला जिस पर बैठा था एक अर्धनग्न तांत्रिक। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी वाणी गूंजती थी, जो मृत्यु से भागा वो फिर जन्म क्यों चाहता है। सौमित्र, चल चल मेरे पास। तेरे भीतर जो वंश रक्त बह रहा है वह देवों से भी पुराना है। सौमित्र का शरीर जम जाता, पर उसकी आत्मा खींचती चली जाती उस शिला की ओर। हर रात वह सपने में उस जगह पहुंचता जहां एक बिना सिर की मूर्ति हाथ में ताम्र त्रिशूल लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही होती। एक दिन गांव के पुराने तांत्रिक महल में सौमित्र को एक दीवार के पीछे छुपी एक संदूक मिली। उस संदूक में था ताम्र ग्रंथ मृत्युवेदी तंत्र। इस ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस ग्रंथ को खोलेगा उसके रक्त में देव पिशाच उतरेंगे, पर वही ताम्रशिला के द्वार को छू सकेगा। सौमित्र ने वो ग्रंथ खोला। उसी क्षण पूरे गांव में एक साथ सभी कुत्ते रोने लगे। शिव मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और सौमित्र की आंखों से खून बहने लगा। ग्रंथ की अंतिम पंक्ति थी, प्रेत ब्रह्म के पुत्र, तेरे लिए ताम्रशिला जाग चुकी है। अब तू जीवित नहीं, तू आमंत्रित है। प्राचीन वेदों में वर्णित नहीं, पर मृत्यु के पूर्वजों ने जिसे पूजा वह था ताम्रदेव। न देव न दानव, बल्कि वह जो मृत्यु से भी पहले था। ताम्र ग्रंथ के खुलते ही सौमित्र की आंखों से जो रक्त बहा वह ग्रंथ के पृष्ठों में समा गया और उसी क्षण ग्रंथ के शब्द बदलने लगे। अब उन पर उभरे थे केवल 3 शब्द, ताम्रदेव जागेगा। और उसी पल सौमित्र बेहोश हो गया। उसने स्वयं को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर केवल ताम्र रंग, धुआं और गूंजते मंत्र, और उसके सामने एक शिला जिसके ऊपर लिखा था, ये मृत्युवेदी है और तू उसकी अंतिम चाबी है। उसी रात महाकौल गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। तालाब का पानी तांबे जैसा लाल हो गया। एक बछड़ा सुबह सिर कटा पाया गया, पर वहां खून की जगह राख थी। और गांव के सबसे वृद्ध तांत्रिक ने खुद को आग लगा ली, चिल्लाते हुए, ताम्रदेव जाग चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने सौमित्र को दोषी माना। वह भागा सीधे वहां जहां उसके सपनों में वह शिला प्रकट होती थी। रात के अंधेरे में पहाड़ियों के पार एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई पक्षी उड़ता नहीं था, कोई पेड़ नहीं उगता था। सौमित्र वहां पहुंचा और वह उसे सचमुच दिखी। ताम्रशिला जमीन से उभरी एक विशाल चमकती हुई ताम्र रंग की वेदी। उस पर संस्कृत में लिखा था, जो रक्त से जागे वह देव नहीं कालदेव होता है। जैसे ही सौमित्र पास गया, शिला गर्म हो गई। उसका दायां हाथ अपने आप कट गया
और रक्त बहकर शिला पर गिरा। शिला कांपी, धूप के बिना चमकी, और तब शिला के नीचे से उठी एक आकृति। वह आकृति न मांस में थी न हड्डियों में, वह केवल ताम्र की चमक थी, और एक विकराल चेहरा जिसमें आंखें नहीं थी, केवल गहरे जलते हुए छेद। सौमित्र, तू पिशाचगिरी का अंतिम उत्तराधिकारी है। मैं तेरा रक्षक नहीं, मैं तेरा शिकार हूँ, क्योंकि तेरे रक्त में वह मंत्र है जो मुझे बांधता है। सौमित्र भयभीत हो गया। उसने ताम्र ग्रंथ निकाला। ताम्रदेव चिल्लाया, नहीं, वह मंत्र न बोल, वह मुझे फिर शिला में बंद कर देगा। पर सौमित्र ने बोलना शुरू किया, नमो मृत्युवेदीश्वराय ताम्राय नमः। बंधन पुनर्भवतु मृत्यु पथाय। शिला फटी, ताम्रदेव का शरीर टुकड़ों में बंटा। पर जाते जाते उसने कहा, सौमित्र, तू मुझे हर बार बंद कर सकता है, पर मैं तेरे रक्त में अब जिंदा हूँ। जिस दिन तू प्रेम करेगा, उसी दिन मैं तुझे तेरी प्रेमिका के माध्यम से मार दूंगा। सौमित्र स्तब्ध रह गया। वह जानता था युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, ये तो बस प्रारंभ था। हर प्रेम में एक सौंदर्य होता है, पर कुछ प्रेम ताम्र रक्त से जन्म लेते हैं। ताम्रदेव को फिर शिला में बांधने के बाद सौमित्र हफ्तों तक जंगलों में छिपा रहा, पर अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह केवल मानव नहीं रहा था, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। वह मंत्र बिना पढ़े समझ सकता था, और सबसे अजीब बात, अब वह सपनों में नहीं जाता था, बल्कि सपने उसके पास आते थे। गांव से दूर एक परित्यक्त आश्रम था, जहां वर्षों पहले एक तांत्रिक की पुत्री को श्राप देकर बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे वह स्त्री मर चुकी है, पर सौमित्र को एक रात वही बुलावा आया, मैं तेरे रक्त की छाया हूँ, तेरा शापित प्रतिबिंब, मुझे मुक्त कर और तू पूर्ण होगा। सौमित्र पहुंचा और देखा, वहाँ ताम्र जंजीरों में जकड़ी एक औरत थी, आधी देह अस्थि, आधी देह रक्त से सजी। वह बोली, मेरा नाम विल्सा है, मुझे ताम्रदेव ने ही रचा था, एक दिन तेरे प्रेम के रूप में लौटने के लिए। सौमित्र उसे मुक्त करता है, और उसी क्षण जैसे ताम्रशिला में हलचल होती है, क्योंकि विल्सा की आजादी का अर्थ था शाप का दूसरा चरण शुरू होना। सौमित्र और विल्सा के बीच रहस्यमय आकर्षण बढ़ता है। वह उसे छूता है और उसका शरीर गर्म हो जाता है। वह उसे देखता है तो समय थम जाता है, पर हर बार जब वह पास आता है, ताम्र ग्रंथ अपने आप खुल जाता है और एक नया मंत्र प्रकट होता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे ताम्रशिला टूटेगी। एक रात सौमित्र ने विल्सा से पूछा, क्या तू मुझे प्रेम करती है? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं सौमित्र, मैं तुझे पूर्ण करने के लिए बनी हूँ, तेरे अंत के लिए। अगली रात गांव की जमीन फटने लगी, वहीं से निकलने लगा वही धुआं, वही मंत्र, वही कंपन। गांव के लोग एकत्र हुए और पुकारने लगे, शिला जाग गई है, पिशाचगिरी फिर लौट रही है। और उसी समय शिला से आवाज आई, ताम्रदेव केवल बंधा था, मरा नहीं, वह प्रेम के रूप में तेरे भीतर आ गया है। सौमित्र को समझ आ गया था, ताम्रदेव उसे तब तक मार नहीं सकता जब तक वह प्रेम नहीं करता, पर उसने कर दिया था विल्सा से। अब सौमित्र के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह विल्सा को मार दे और स्वयं फिर प्रेत जीवन की ओर लौट जाए, या उसे प्रेम करे और अपने भीतर से ताम्रदेव को प्रकट होने दे। प्रेम जब शाप से जन्मे तो वह अमृत नहीं देता, बल्कि ताम्र वेदना में डूबा अमर मृत्यु बनाता है। ताम्रशिला फट चुकी थी, गांव की जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं, और वहां से निकल रही थी रक्त भाप। गांव के ब्रह्मपुरोहित ने चेतावनी दी, शिला खुल चुकी है और ताम्रदेव अब किसी देह को ढूंढ रहा है जो उसे साकार कर सके। उधर सौमित्र विल्सा के साथ एक रहस्यमय गुफा में छिपा था, जिसके भीतर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, जिसे ताम्रदेव प्रेम करे वह उसका पहला भोग बनता है। एक रात जब सौमित्र नींद में था,
विल्सा गुफा की दीवार पर कुछ उकेर रही थी, एक यंत्र जो रक्त से बन रहा था। सौमित्र ने पूछा, ये क्या कर रही हो? विल्सा धीरे से मुस्कुराई, मैं तेरा जीवन नहीं लूंगी सौमित्र, पर तुझे ताम्रदेव का दर्पण बना रही हूँ। कल पूर्ण चंद्रमा की रात है, उस रात जो बलि दी जाएगी वही ताम्रदेव को साकार करेगी। सौमित्र स्तब्ध था, अब तक वह समझ चुका था, बलि विल्सा की देनी होगी, उसी से शिला को फिर से सील किया जा सकता था। विल्सा जो अब सौमित्र की आत्मा में बस गई थी, स्वयं उसके सामने बैठी और बोली, मुझे मार दे सौमित्र, तेरे प्रेम की पूर्णता मेरी मृत्यु में है, वरना ताम्रदेव तुझ में जागेगा और तेरा रक्त सारे गांव को खा जाएगा। सौमित्र रो पड़ा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ विल्सा, पर इस प्रेम की कीमत तेरी बलि क्यों हो? वह उठ खड़ा हुआ, ताम्र ग्रंथ खोला और अंतिम पंक्ति पढ़ी, जिसे ताम्रदेव प्रेम से छुए वह यदि स्वेच्छा से बलि ले तो शिला स्वयं समा जाती है। पूर्ण चंद्र की रात, गांव की ध्वनि रुक चुकी थी, शिला पर फिर से ताम्र लहरें उठ रही थीं। विल्सा सफेद वस्त्र में शिला पर खड़ी हुई, उसने स्वयं अपने हृदय पर खंजर रखा और बोली, हे ताम्र शक्ति, मैं तेरे द्वार पर प्रेम स्वरूप बलि देती हूँ। प्रेम का शुद्धतम रूप मृत्यु है। और खंजर चल गया, उसका रक्त जैसे ही शिला पर गिरा, शिला कांपने लगी। ताम्रदेव की गूंजती हुई आवाज आई, ये प्रेम मुझे जला रहा है। शिला फटी नहीं, बल्कि भीतर से स्वयं समा गई। विल्सा का शव ताम्र में बदल गया और फिर शिला ने स्वयं को बंद कर लिया। सौमित्र शांति से बैठ गया, उसने अपना हाथ उस ताम्र शिला पर रखा जहाँ कभी विल्सा खड़ी थी, और शिला से आवाज आई, तेरे प्रेम ने मुझे हराया, पर याद रख, प्रेम की राख में शाप हमेशा जीवित रहता है। मैं लौटूंगा किसी और युग में, किसी और देह में। जब प्रेम शापित हो तो विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ताम्रवेद होता है, जिस पर आत्माएं बंधती नहीं बल्कि जलती हैं। गांव में एक अजीब घटना घटी। हर घर के बाहर एक ताम्रपत्र रखा गया था, उसमें लिखा था, विवाह निमंत्रण, वधू आर्या विल्सा, वर वह जो प्रेम से मृत्यु को स्वीकारे। स्थान ताम्रशिला के गर्भगृह में। समय अगली पूर्णिमा की रात। गांव वाले डर गए। विवाह का मतलब था ताम्रदेव की पुनः जागृति, और आर्या अब पूरी तरह विल्सा में बदल चुकी थी। उसी रात गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसका नाम था त्रयंबक। उसकी आंखें राख जैसी थी और गले में ताम्रमाला। उसने कहा, मैं सौमित्र का रक्तवंशज हूँ, और मैं ही वह हूँ जिसे इस ताम्र विवाह में वर बनना होगा, ताकि शाप को मोड़ा जा सके। पुरोहित ने चेतावनी दी, यह विवाह नहीं, ये ताम्र यज्ञ है, जहाँ वधू तुझे नहीं, तेरे प्राणों को ग्रहण करेगी। पूर्णिमा की रात। गांव स्तब्ध। त्रयंबक सफेद वस्त्रों में ताम्रशिला के गर्भगृह में पहुंचा। वहां आर्या खड़ी थी, पूरी तरह अब विल्सा बन चुकी। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि ताम्रदेव की ज्वाला थी। विवाह का मंत्र चालू हुआ, पर यह वैदिक नहीं था, बल्कि वह ताम्र शब्दों का संकलन था। त्वं प्राणं गृह्णातु मम देहं तव ज्वालाय समर्पयामि। संगज ताम्र नैने। और जैसे ही विल्सा ने त्रयंबक के हाथ में ताम्र कंगन पहनाया, गर्भगृह हिल उठा। त्रयंबक ने अपनी हथेली काटी, रक्त गिरा, और विल्सा से कहा, ये प्रेम नहीं, ये प्रतिशोध है जो तू ताम्रदेव के लिए पाल रही है। मैं तुझे मुक्त करूंगा। और उसने वही मंत्र बोला जो सौमित्र ने विल्सा की बलि से पहले पढ़ा था। प्रेम यदि स्वयं को होम कर दे तो शाप की अग्नि भी जल नहीं पाती। त्रयंबक ने अपने हृदय में ताम्र खंजर घोंप दिया। उसका रक्त ताम्र में गिरा। विल्सा की आंखों से आंसू गिरे, पहली बार प्रेम के। विल्सा ने चिल्लाकर कहा, नहीं सौमित्र, त्रयंबक तू भी, क्यों? और उसने त्रयंबक को थाम लिया। जैसे ही उनके रक्त मिले,
शिला टूट गई, पर इस बार कोई देवता नहीं उठा, बल्कि राख से एक शिशु निकला, जिसके ललाट पर ताम्र यंत्र था। आचार्य व्रतभानु ने कहा, ताम्रशाप अब जन्म ले चुका है, अब ये प्रेम की नहीं, पालन की कथा होगी। यह बालक ताम्रदेव और प्रेम की संतान है, जिसे या तो रक्षक बनेगा या संहारक। कुछ जन्म संसार की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उसके पुनर्स्मीकरण के लिए होते हैं। ताम्रशिला के गर्भगृह से जन्मा वह शिशु न रोया न मुस्कुराया, उसकी आंखें खुली थीं, गाढ़े ताम्र रंग की। उसके ललाट पर एक ताम्रवृत्त था, जो धीरे धीरे जलता और बुझता रहता था, जैसे किसी मंत्र का जीवित चक्र। आर्या अब विलसा नहीं, बेहोश थी। त्रयंबक की देह शांति से पड़ी थी, पर जब वह बालक उनके पास लाया गया, त्रयंबक की उंगलियां अपने आप हरकत करने लगी। बालक के जन्म के साथ ही गांव में चिड़ियों ने उड़ना छोड़ दिया, कुत्ते रोने लगे, और हर रात एक खास समय पर गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रात्रि 3:03 पर आचार्य व्रतभानु ने घोषणा की, यह बालक कोई सामान्य नहीं, ये अग्निजन है, ताम्रदेव और प्रेम के रक्त का संयोग। इसके भविष्य में 3 रास्ते हैं, रक्षक, रहस्य या राक्षस। 5 दिन बाद बालक पहली बार हंसा, और उसी क्षण गांव के सबसे पुराने नीम का वृक्ष अचानक जल गया। बिना किसी आग के लोग भयभीत हो उठे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया, ये बालक शापित है, वह ताम्रशाप का अगला अवतार है। आर्या को होश आया, वह अपने अतीत को समझ रही थी, पर माँ बनने की भावना ने उसमें विलसा को पीछे कर दिया था। वह बालक को अग्निज नाम से पुकारने लगी, पर अग्निज हर रात एक अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगता था, वही ताम्र मंत्र जो केवल ताम्रदेव की पुजारिनी बोल सकती थी। एक रात जब आर्या सो रही थी, अग्निज अपने आप उठकर ताम्रशिला के गर्भगृह की ओर चल पड़ा। उसके पांव धरती को छूते नहीं थे, वह हवा में तैरता था। ताम्र गर्भ में अग्निज अकेला गया नहीं था, वहाँ एक आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। त्रयंबक की आत्मा, बेटा मैं तेरे भीतर हूँ, पर तुझमें विलसा भी है। तू आधा देव आधा दानव है, तेरे भीतर वह ज्वाला है जो जगत को मुक्त या मृत कर सकती है। क्या तू जानना चाहता है तू क्या है? अग्निज ने बिना बोले सिर हिलाया। त्रयंबक की आत्मा उसके ललाट पर हाथ रखती है और एक विस्फोट होता है। अग्निज को अपना अतीत दिखाई देता है। सौमित्र, विलसा, ताम्रदेव, त्रयंबक, आर्या और वह शाप। पर अब वह एक और दृश्य देखता है, एक महान सभ्यता राखमाया, जहाँ ताम्र शक्ति को सृष्टि की सबसे प्राचीन ऊर्जा माना जाता था। वहाँ एक निःशब्द देवता था, जिसका नाम किसी ने नहीं लिया। वही देवता अब अग्निज के अंदर जागना चाहता है। अग्निज वापस लौटता है। उसकी आंखों में अब ताम्र रोशनी नहीं, बल्कि एक राखी हुआ सूर्य घूम रहा है। वह अपनी माँ आर्या से कहता है, माँ मुझे रोक लेना, यदि मैं देव नहीं रहा, क्योंकि अगली पूर्णिमा को मेरी आत्मा नहीं, मेरा राक्षस जागेगा। हर बालक का नाम उसका भविष्य नहीं होता, पर अग्निज अब केवल नाम नहीं, एक पुरातन भविष्य का पुनर्जागरण था। गांव से दूर पहाड़ियों के नीचे एक पुरानी गुफा थी, ताम्रनाथ की गुफा। कहा जाता था कि वहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो ताम्र जागृत हों। पूर्णिमा की रात अग्निज अपनी माँ से दूर चला गया। उसके पांव अपने आप गुफा की दिशा में मुड़ते चले गए। हर कदम पर धरती राख की तरह उड़ती जाती और वायु से गूंजती एक पुरानी आवाज सुनाई देती, राखमाया तुझे पुकार रही है। वह अग्नि को देखना चाहती है, जो या तो खुद को भस्म करेगी या संसार को। गुफा के भीतर एक छुपा हुआ मार्ग था, जो नीचे उतरते उतरते एक विशाल खोखली घाटी में खुलता है। राखमाया, ये एक लुप्त नगरी थी, जिसके स्तंभों पर राख जमी थी, मूर्तियां अधजली थीं और हर दिशा में सन्नाटा था, परंतु हवा में कोई था, कोई चेतना। अग्निज के कदम रुकते नहीं।
एक जलता हुआ स्तंभ स्वयं आगे आकर उससे बोलता है, तू अग्निज है, ताम्रदेव का अंतिम उत्तराधिकारी। तुझे अब 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। अग्निज को एक प्राचीन दर्पण के सामने खड़ा किया गया। ये दर्पण शरीर नहीं, आत्मा का चेहरा दिखाता था। उसमें अग्निज ने जो देखा वह खुद का विकराल रूप था। लाल आंखें, भस्म मुख और माथे पर ताम्र त्रिकोण जो धधक रहा था। वह रूप बोला, मैं तेरा भविष्य हूँ। अगर तू भय से पीछे हटा तो मैं तेरे वर्तमान को भस्म कर दूंगा। अग्निज कांप रहा था, पर उसने आंखें बंद कर अग्नि मंत्र बुदबुदाया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दर्पण टूट गया और उसके भीतर बंद भय मुक्त हो गया। अब अग्निज को ताम्रशिला की एक अन्य प्रतिलिपि पर खड़ा किया गया, जहां उसके चारों ओर आग की लहरें घूम रही थीं। हर चक्र के साथ उससे एक स्मृति छीनी जाती थी। पहला चक्र उसकी मां आर्या की छवि धुंधली हो गई। दूसरा चक्र त्रयंबक की आत्मा का स्वर मौन हो गया। तीसरा चक्र उसका नाम, उसकी पहचान भी जलने लगी। और एक ताम्र स्वर ने पूछा, जब कुछ भी शेष न बचे तो तू क्या रहेगा? अग्निज ने उत्तर दिया, मैं वही रहूंगा जो राख से भी पुनर्जन्म लेता है। ताम्र जागृत। तुरंत अग्नि शांत हो गई और उसके शरीर पर एक नया चिन्ह प्रकट हुआ। तृतीय नेत्र जो भस्म से बना था। ये परीक्षा कोई दृश्य नहीं थी, यह एक मौन दीक्षा थी। अग्निज को एक अंधेरे कुंड में उतारा गया, जहाँ कोई मंत्र काम नहीं करता, जहाँ आत्मा और ताम्र शक्ति को अलग कर दिया जाता है। वह नीचे डूबता गया और एक जगह सब थम गया। तभी शून्य से एक अस्तित्व प्रकट हुआ। ताम्र पुरुष, एक अमूर्त आकृति जो विलसा के युग से भी प्राचीन थी। तू अब ताम्र विवेक को धारण कर चुका है, पर तेरे भीतर अभी भी मानव प्रेम बचा है। अग्निज, अगली पूर्णिमा को तुझे एक चुनाव करना होगा, अपनी माँ को बचाना या संसार को। गुफा से अग्निज बाहर निकलता है। अब वह केवल बालक नहीं, बल्कि राखमाया का दीक्षित है। उसकी आंखों में अब 3 रंग हैं, ताम्र, भस्म और शून्य। गांव लौटते ही उसे पता चलता है आर्या लापता है और गांव के चारों ओर एक अग्निवृत बन चुका है। अग्निज जैसे ही राखमाया से लौटता है, पूरा गांव घबराया हुआ है। चारों ओर अग्निवृत खींच चुका है, एक अजीब सी आग जो न बुझती है न जलाती। बस धीरे धीरे हर जीव की चेतना सोखती जा रही थी। लोगों के चेहरों पर राख जमने लगी थी। गांव के बीचों बीच एक सूखी हुई कूप के पास अग्निज को उसकी मां आर्या की चुनरी राख में दबी मिलती है। और तब वही पुरानी आवाज जो ताम्र शक्ति से आती थी फिर गूंजती है, समय आ गया है अग्निज, तुझे अब केवल एक ही बचा सकता है। या तो तू अपनी मां को पुनर्जीवित कर सकता है, या इस शापित अग्निवृत को समाप्त कर सकता है, पर दोनों नहीं। अग्निज चुप है, उसके हृदय में मां की ममता धधकती है, पर अब वह एक शाप विवेकधारी है। उसके पास ताम्र त्रिनेत्र है, एक शक्ति जो ब्रह्म शक्ति और नर शक्ति के बीच से निकलती है। तभी उसकी मां की आत्मा राख से प्रकट होती है, कोमल और शांत। वह बोलती है, बेटा मैं नहीं, उन्हें बचा, वरना मेरी ममता भी भस्म हो जाएगी। अग्निज ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी, ताम्र शक्ति को मस्तिष्क में एकत्र किया और राख में बसी अपनी मां की छाया को अपने हृदय में समेट लिया। फिर वह शापवृत के मध्य गया और बोला, हे अग्निरूप शाप, मैं वह हूँ जिसने जन्म नहीं लिया पर फिर भी राख बना। अब मैं तुझे अपनी चेतना देता हूँ, नष्ट हो और मुक्त कर दे ये भूमि। वह भूमि पर बैठा और उसकी आत्मा से एक ताम्रवृत उठी जिसने शापवृत को निगल लिया। एक विस्फोट हुआ, ध्वनि नहीं पर सैकड़ों वर्षों का मौन टूट गया। सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग होश में आए। आग गायब थी, आकाश साफ था, पर अग्निज नहीं था। जहां वह बैठा था वहां अब केवल एक ताम्र त्रिकोण की राख थी और उस पर जमी मां की चुनरी। गांव वालों ने उस स्थान पर
एक राख दीप स्थापित किया, जहां हर पूर्णिमा को दीप जलता और राख से उठती एक अजीब सी गर्माहट उन्हें बचाए रखती। सालों बाद एक नया बालक उसी गांव में जन्म लेता है। उसके माथे पर जन्म से ही एक छोटा ताम्र त्रिकोण होता है और उसकी माँ उसे हर रात कहती है, बेटा तू राख से आया है और राख ही तुझे बचाएगी। यही थी विल्सा की राख की कथा। एक ऐसी राख जो शाप से जन्मी पर रक्षक बन गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।